हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में। फाइनली सामने अपने है निसान की ऑल न्यू टेक्टॉन। इधर ब्लैक कलर है भाई, ब्लैक कलर बहुत डिमांड में है आज के टाइम पे इस सेगमेंट में स्पेशली। लेकिन मेरी पर्सनल से कुछ ख्वाहिशें होती हैं भाई, मैं ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, इसीलिए जो ज़्यादातर लोग चूज़ करने वाले हैं। और भाई कीचड़ वीचड़ में, मिट्टी विट्टी में ज़्यादा गंदा नहीं दिखता। साथ में अपने है सिल्वर कलर, एवरग्रीन है, रॉयल सा कलर है। इसी बारी रिव्यू बनाने वाला हूं। और जो ये वेरिएंट है अपने सामने, ये भाई टॉप मॉडल नहीं है भाई। 20-21-22 लाख सुन के बहुत से लोग थोड़ा सा हिल जाते हैं। वो कहते हैं भाई अगले सेगमेंट पे चले जाएंगे ना, इसीलिए ये वाला है बिल्कुल बीच का वेरिएंट। कौन सा? ये है अपना एन कनेक्टा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बीचों बीच है। काम के सारे फीचर है, सिर्फ काम के ही नहीं, जो थोड़े से प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट वाले फीचर है ना, वो भी है। और इसमें दोनों इंजन ऑप्शन है, चाहे अपना 1.0 वाला ले लो, चाहे अपना जो इनका 1.3 वाला है ना, वही मर्सिडीज वाला, वो वाला ले सकते हो। ये अपने सामने है इसका छोटे वाला 1.0 वाला। पावर ये भी अच्छी खासी दे देता है, 99 bhp की पावर है। वही टॉर्क 166 Nm का है। कीमत 1,30,000 रुपये कम है, इसीलिए भाई ये दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअल एक शोरूम प्राइस है इसका मोटा मोटा 13,70,000 रुपये, प्रिसाइजली 13,69,000 रुपये है, 13.69। और अगर ऑन रोड की बात करें तो हल्द्वानी में, उत्तराखंड में है ना, पाल अपना शोरूम है निसान का, यहाँ पर ही आपको लगभग पड़ जाएगी कितने की, 15,80,000 रुपये की पड़ लो। ठीक है, ये ऑन रोड। अब आ जाता है लुक्स पे। जैसा कि आपको पता है भाई, एक ही चीज़ है, चाहे डस्टर की बात करें चाहे इनकी बात करें, लेकिन जो लुक्स है उनको इस तरह से डिफर किया गया है। आपको दोनों हो सकता है, अगर वो पसंद नहीं आ रही तो ये बहुत अच्छी लगने लगी। रीज़न कहीं ना कहीं कंपनी ने बताया है और कहा है कि भाई इसमें आपको जो इनका बिल्कुल ग्लोबल प्रोडक्ट है पेट्रोल, उसकी झलकी देखने को मिलेगी। बेबी पेट्रोल बोला है कंपनी ने। कितनी लग रही है चलो देख लो। बड़ा सा, सबसे पहली चीज़ आपको जो फ्रंट फेस है बहुत बड़ा है, इसमें कहीं भी एरोडायनेमिक या क्रीजेस नहीं दिख रही। ये डोमिनेट करता हुआ आगे पूरा वजन रखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी सी लैंप्स इस तरह से, यही DRL है। और आप देखो ये जैसे जलाया तो आपको इस तरह से ये DRL कनेक्टिंग है बिल्कुल। और यहीं पर ये इंडिकेटर टर्न हो जाता है। यहाँ पर ये हो गया लो बीम, साथ में ये हो गया हाई बीम, प्योर LED है। नीचे आ जाओगे तो आपको इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे है फॉग लैम्प भी मिल जा रहे हैं, ये भी LED वाले ही हैं। ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपको ये देख रहे हो, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिप गई हुई है ना, साटन सिल्वर फिनिश में, यही आपको वो पेट्रोल वाला सीन दे देती है। टेक्टॉन यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख के दे दिया है, क्योंकि अब नाम को बड़ा बनाना है, जिससे पेट्रोल नाम की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप में ये ब्रांड वैल्यू बनाए। निसान का बीच में लोग है। ओवरऑल ये है फ्रंट प्रोफाइल। दोबारा से बता रहा हूँ, एन कनेक्टा वेरिएंट है, बीच का है 13,69,000। अब आ जाते हैं कहाँ, साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर आ जाओ यहाँ से, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। क्या बात है, वही सेगमेंट है जिसकी इस समय पूरी चर्चाएं हैं। आदमी जेब में 12 लाख लेकर निकलता है, वो भी इस गाड़ी को ले सकता है ना, इस सेगमेंट की गाड़ी को। और किसी के पास 21-22 लाख का बजट है भाई, इसी सेगमेंट की टॉप मॉडल को ले सकता है। फिलहाल ये मिड है। यहाँ पर आपको T160 देखने को मिल रहा है। रीज़न यही आपको बता देगा कि टर्बो है और 166 Nm का टॉर्क देती है, तो 160 यहाँ पर बैजिंग है। बाकी यहाँ पर आपको खूब पहाड़ वहाड़ से दिखा दिए हैं, आगे से मिलता जुलता आपको डिज़ाइन मिल रहा है। और भी हम अपने इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, बिल्कुल साथ में अपना इंडिकेटर वगैरह सब कुछ है। ओवरऑल एक बस यही अपना ब्लैक आउट है, ये भी ग्लॉसी ब्लैक है। ऊपर रूफ रेल है, ये भी ग्लॉसी ब्लैक है। उसके साथ साथ लंबाई, मेन चीज़ लंबाई है ना, कितनी मिल रही है आपको, देखने में तो लंबी सी लग रही है, तो है भी भाई 4349 mm, 4349 mm की 4350 mm मोटा मोटा आपको लंबाई मिल जाती है। उसके साथ व्हील बेस आप देखोगे वो मिल रहा है आपको लगभग 2657 mm का, 2657 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि कहीं ना कहीं भाई ज़रूरत पड़ती है इस तरह की गाड़ी लेकर, वो आपको मिल जा रहा है 212 mm का। आ जाओ व्हील्स पे। सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें इसी वेरिएंट में मिल जा रही हैं आपको। तो भाई आपको यहाँ पर 225/55 R 18 इंच का, बिल्कुल भाई 18 इंच का आपको व्हील मिल जा रहा है। भाई इस कीमत में मिड वेरिएंट में कोई भी 18 नहीं देता, 17 इंच भले ही दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर 225/55 R 18। डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है आपको, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जा रहा है। बाकी जो एलॉय व्हील है वो भी आपको साटन ग्रे फिनिश में मिल जाते हैं, ग्लॉस नहीं है, साटन है बिल्कुल। ठीक, आगे पूरी की पूरी क्लैडिंग कंप्लीटली गई हुई है आगे से पीछे तक। यहाँ पर भी निसान की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है रब स्ट्रिप्स पे। और ओवरऑल ये है पूरी साइड प्रोफाइल। अब आ जाओ जरा रियर की तरफ। जैसे रियर अपने आते हैं तो आपको कनेक्टेड टेल लैम्प वाला ही फील मिल रहा है, बस निसान का जो लोगो है ये कनेक्टेड नहीं होने देता। बाकी ये पूरी की पूरी इस तरह लैंप है, ये देखो जहाँ ये जलती हुई दिख रही है, मस्त सी लग रही है। बाकी रिवर्स जब होती है गाड़ी तो आपको यहाँ पर जलेगा। बाकी इंडिकेटर ये हो गए, और जब ब्रेक दबेगी तो यही तेज़ी से जलते हैं। ओके रिपोर्ट, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 1 2
चार पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और फ्रंट की तरह ही रियर के बम्पर में प्रीमियमनेस देने के लिए देखो, रगडनेस के लिए तो यहाँ पर ये हो गया है ना ग्रे फिनिश साटन में, बाकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी आपको इसमें मिल जाती है। जैसा बड़ा बड़ा टेक्टॉन आगे था वैसे ही बड़ा बड़ा टेक्टॉन पीछे है, यहाँ पे साथ में आपको कैमरा मिल जाता है और सारी चीज़ें हैं। अगर बार बार बोल रहा हूँ सारी चीज़ें तो लिटरली हैं, वाइपर, उसके साथ डिफॉगर, उसके साथ स्पॉइलर जिसमें इंटीग्रेटेड है अपना क्या हाई माउंट स्टॉप लैम्प, साथ में वॉशर यूनिट भी है और ऊपर वहाँ पर हो गया शार्क फिन एंटीना। ओवरऑल इधर आ जाओगे अगर तो यहाँ पर अपना फ्यूल फिलर कैप है, ये पेट्रोल ही है बस, दैट्स इट, और टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर की, ये देखो ठीक। चलो भाई इसे करते हैं बंद। दोबारा से बता रहा हूँ, ये अपने आ गए नई वाली भाई बेबी पेट्रोल, कहना निशान का, नई वाली टेक्टॉन। और कीमत से पहले वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट है, 10.5 लाख से शुरू हो जाती है, ऊपर बतेरा ऑन रोड लगभग 22-23 लाख तक जाती है। लेकिन बीच में अगर आपको पूरे शौक करने हैं अपने और साथ में टेक्टॉन का मजा लेना है, बेबी पेट्रोल का मजा लेना है, तो एन कनेक्टा बीच में वेरिएंट है। आप इसमें दोनों इंजन ऑप्शन ले सकते हो, 1.0 भी, 1.3 भी। 1.3 वाला लेते हो, ज़्यादा पावर वाला लेते हो तो आपको वो पड़ता है लगभग 15 लाख रुपए एक शोरूम का। लेकिन अगर ये वाला लेते हो भाई, थोड़ी सी कम पावर का है, थोड़ी कम ही बोलने में है भाई, लेकिन अच्छा 166 Nm का टॉर्क है, ये अगर लेते हो ये आपको पड़ रहा है 13,69,000 रुपए का। चलो भाई अब आ जाओ अंदर के लिए चाबी, भाई चाबी ये है कुछ है इस तरह से पॉकेट में रहेगी, कहीं चुभेगी नहीं, फंसेगी नहीं, पॉकेट से निकालोगे, 4 बटन आपको मिल जा रहे हैं। ये हो गया लॉक, पॉपो सिंगल पॉपो तेज है, लेकिन ये अपना अनलॉक, और देखो मिरर भी अपने आप सीधा वेलकम आपको कर रहे हैं, जैसे मैं दबाया वो हो गया लॉक, ठीक इस तरह से ये अपना अनलॉक। यहाँ पर अपना फॉलो मी लैम्प, जैसे ये देखो इसे दबाया मैंने, ये लैंप जल जाएंगे यहाँ पर, ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पर बूट अनलॉक करने का। चलो भाई अब आ जाओ जरा कहाँ पर, अंदर की तरफ। जैसे ही डोर खोलते हैं, सबसे पहले तो आप जब भी शोरूम में जाओगे आपको फील होगा, आप जो डोर खोल रहे हो आपको हैवीनेस फील होती है, अंदर खोलते ही आपको प्रीमियमनेस फील होती है डार्क इंटीरियर, देखो पूरा डार्क है, बट छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो आपको प्रीमियमनेस देते हैं, जैसे कि ये आपको बिल्कुल नेवी ब्लू है, और देखो फिनिश देख रहे हो बिल्कुल पास से है साटन फिन, ठीक, उसके साथ यही टोन यहाँ मिल जाती है आपको नेवी ब्लू में ही, लेकिन ये लेदर रेट है, ठीक है। चारों को चारों पावर विंडो, चारों ऑटो अप ऑटो डाउन है, मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए। लीवर अपना हो गया यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक, नीचे तमाम जगह है, ये देखो आप कितनी सारी जगह है, ठीक है। और ये की कार्ड आपको दोनों मिल जाते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, इसको रखते हैं। बाकी स्पीकर ग्रिल आप देख रहे हो तो बिल्कुल चारों डोर में 4 स्पीकर है। अब आ जाओ सीट पे, सीट आपको कुछ ये जो इंसर्ट्स यहाँ मिल रहा है डोर ट्रिम में, आपको वही इंसर्ट यहाँ पर मिल जा रही है फैब्रिक, लेकिन इस तरह से आपको लेदर रेट के थोड़े थोड़े पोर्शन दिए, देखने में अच्छा लगे। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है। अगर एयरबैग की बात करें तो बिल्कुल टोटल 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट्टे हैं, 2 फ्रंटल बैग्स आपको बचाने के लिए। चलो अब क्या करें। वैसे एक चीज़ है ना कि भाई सारी चीज़ें बता रहे हो, हर चीज़ है, 18 इंच के अलॉय व्हील हैं और अंदर भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, तो सनरूफ आज के टाइम पे चाहिए तो बिल्कुल भाई वो देखो जरा सनरूफ भी, और उसमें बड़ी वाली है, अभी पीछे ब्लाइंड लगा हुआ, उसे भी पूरा खोल के दिखाऊंगा भाई, हर चीज़ है, मतलब हर चीज़ है। चलो भाई अब सबसे पहले तो अंडर थाई सपोर्ट हम देखेंगे, ये इस तरह से मेरे 167 सेंटीमीटर हाइट है, पूरा का पूरा अंडर थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है। वैसे आज कपड़े वपड़े देख रहे हो ना भाई, बारिश पड़ रही थी पूरी इसी वजह से। चलो भाई अब आ जाओ अंदर चीज़ें दिखाता हूँ आपको। चलो जी करते हैं अपने डोर बंद, और इस टिक टॉक इसको ही बंद कर देते हैं। चाबी को रखा यहाँ, क्लच दबाया और ये दबा दिया बटन, लो जी क्या बात है भाई, रेलवे जैसी आवाज है ट्रुंग ट्रुंग करके। सबसे पहली चीज, आप इंटीरियर में बैठ के क्या चीज फील करना चाहते हो। अगर आपने इतना पैसा लगाया है भाई प्रीमियमनेस, तो बिल्कुल आपको मिड वेरिएंट में ही प्रॉपर प्योर प्रीमियमनेस फील होगी। छोटे छोटे एलिमेंट्स आप देखो, पूरा लुक देखो ना आप, ये जो ग्लॉसी पोर्शन दिए हैं, ये एसी वेंट्स, उसके साथ ये गार्निश यहाँ जा रही है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बेजल और साथ में यहाँ ये अलग लेवल पे अपलिफ्ट कर रहा है इंटीरियर लिटरली बहुत प्यारा है, इंप्रेसिव है। गाड़ी इतनी प्रीमियम होगी, इंटीरियर इतना प्रीमियम होगा, तो भाई अंदर का माहौल जो बनेगा, फ्रेग्रेंस है वो भी तो प्रीमियम बनेगा। कैसे बनेगा? एक ही परफ्यूम भाई मार्केट में और कोई नहीं है, दूसरा वो है इन्वॉल्व, और ये है अपने पास इस प्रो गाड़ी के लिए इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो सीरीज का सिल्वर स्पार्कल। अब है क्या, देखो पूरी प्रीमियम से पैकिंग है भाई, डबल पैकिंग है। ये खोल देते हैं यहाँ से, ये आपको पैकिंग मिल रही है, इसको कर लेना है हमें यहाँ से ओपन, और ये देखो क्या बात है यहाँ इन्वॉल्व, ये है अपनी जादुई बॉटल, इसको किया ओपन, और ये देखो आपको सबसे पहले तो ये बॉटल मिल जा रही है, और साथ में यहाँ पर दो टैग मिल रहे हैं। ये आप कोई भी एक टैग इसमें से निकालो और ये लगा दो यहाँ पर,
अपने IRVM पे, दैट्स इट। सबसे पहले तो शो बनती रहेगी इन्वॉल्व प्रो आप यूज़ कर रहे हो, प्रो टैग है, और आपको ये बॉटल खोलनी है इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो की, इसको बस 2 बार, 1 2, बस यही करना है, दैट्स इट। ओ भाई भाई ये बड़ी रॉयल सी खुशबू है। नाम क्या है? नाम था सिल्वर स्पार्कल अपना। ये प्रीमियम से रॉयल सी खुशबू है जो एक बार मतलब जैसे आपको आती है ना हल्की सी झोंक भी आए, जैसे आप विंडो खोलो या इसमें से गाड़ी से बाहर निकलोगे तो लोग एकदम से नोटिस करेंगे भाई ये खुशबू कहाँ से है, वो वाली चीज़ है बिल्कुल। प्रीमियम रॉयल और प्रो सीरीज़ है तो भाई कोई शक वाली बात ही नहीं। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेकआउट करो, बाय करो। और भाई पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। मैं एकदम नाम भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं एक और गाड़ी में रखता हूँ और रिपीटेटिव मोड पर रहता है ये। मस्त है खुशबू। और बस ये 2 स्प्रे काम कर जाते हैं। शीशे विशे नहीं खोलोगे तो भाई हमेशा इसमें बनी हुई रहती है, जैसे थोड़ी डल हो फिर से आप 2 स्प्रे कर दो, बस बहुत चल जाती है 3 से 4 महीने। एसेंशियल ऑयल इसका कमाल ही ऐसा है। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी है, जाकर चेकआउट करो, बाय करो। इन्वॉल्व योर सेंसेस का एलिमेंट्स प्रो सीरीज का सिल्वर स्पार्कल परफ्यूम। ठीक, अब एक एक करके सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर बार बार मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ है तो सब कुछ है। जैसे आप किससे शुरुआत करें, चलो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर दो। ये आपको मिल रहा है यहाँ पर 10.1 इंच का म्यूजिक प्लेयर, इसमें भी आपको मिल जा रहा है भाई। ऊपर जाओगे उसमें भी यही है, यहाँ भी यही है। ठीक है, बाकी देखने में देखो शॉर्टकट दिए हुए हैं। इको स्कोर आपको देखना है, आपकी ड्राइविंग कैसी है वो आप वन टच में यहाँ से देख सकते हो। बाकी चीज़ें क्या क्या है इसमें देखो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली चलेगा। बाकी रेडियो, FM रेडियो, डिवाइस मैनेजर, ये हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको दी है, म्यूजिक प्लेयर वगैरह। बाकी ये जो नीचे की बार है, ये आपको ये जो अपना AC यूनिट है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रही है भाई। वन टच में यहाँ सिंक कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिल ही रहा है, बट डुअल जोन है। ये देखो यहाँ पर इधर का टेम्परेचर आप अलग सेट कर सकते हो, इधर का ड्राइवर साइड का अलग सेट कर सकते हो। और आपको दोनों कॉमन चाहिए तो भाई वन टच में सिंक कर दो, बस एक जैसा हो जाएगा। एक ही बार में बढ़ाओगे तो भाई दोनों साइड का ये देखो है ना सिंक। बाकी यहाँ पर टिक टॉक और साथ में सेंटर लॉक करने का, अनलॉक करने का यहाँ बटन दिया हुआ है। ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, जिससे ग्लेयर ना आए पीछे का या विंडोज़ का, ड्राइवर को इजीली एक्सेसिबल भी हो और जो विजिबिलिटी है वो भी इजी हो। यहाँ पर आपको फ़ोन वोन रखने की जगह है। और उसके साथ नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी तमाम जगह आपको मिल रही है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, उसके साथ दो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। क्या भाई, टाइप-C पोर्ट, एक पोर्ट इसी में कुछ कनेक्ट करने है, दूसरा डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए। बाकी 6 स्पीड का, चाहे आप 1.3 वाला इंजन लो चाहे ये लो, आपको 6 ही स्पीड का मिलेगा। रिवर्स करने के लिए जैसे ही हम इसको करते हैं, ये देखो, देख रहे हो भाई, पूरी डायनामिक गाइडलाइन दी हुई है इसमें। ठीक, और बाकी मैंने आधी क्यों खोल रखी है यार, इसका पूरा का पूरा ब्लाइंड को खोलते हैं ना। ये देखो पैनोरामिक सनरूफ, भाई इसी की बातचीत है, वो आपको मिल रही है इस वेरिएंट में भी। उसके साथ साथ इसको पूरा खोले, लो जी, क्या बात है भाई, देखो रोशनी कितनी हो गई अंदर, पूरी की पूरी जो आगे का हिस्सा कंप्लीटली ओपन हो चुकी है। ठीक है, बाकी उसके साथ आ जाओ यहाँ पर तो टच बेस्ड आपको लैम्प मिल जाते हैं, और ये भी ऑफ वाइट है, प्योर वाइट नहीं है, जिससे आंखों में चमक ना लगे। ठीक, उसके साथ इसे बंद ही कर देता है भाई, AC चल रहा है। ये डबल टैप कर दोगे तो अपना यहाँ पर, बाकी होल्ड करके रखोगे तो उतनी होगी जितनी देर आप होल्ड करके रखते हो। यहाँ पर आ जाओ, डे एंड नाइट मैनुअली नहीं है भाई, ऑटोमेटिक है और बेजल लेस है, बिल्कुल IRVM मिल जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो लैंप है भाई, सही लैंप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होगी। ये देखो यहाँ पर भी वाइज़र भी है, मिरर भी है और लैंप भी है। ठीक, उसके साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन तो यहाँ हो ही गया। बाकी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, भाई लिटरली ऐसा ही लग रहा है मैं किसी टॉप वेरिएंट में ही बैठा हूँ। चीज़ें क्या कम मिल रही हैं आपको, आप देखो ना, ये हो गया। बाकी उसके साथ साथ हॉर्न पॉपॉ वाले 2 टोन में ही है भाई, सिंगल नहीं है, 2 टोन ही है, पॉपॉ है, बढ़िया आवाज़ है। उसके साथ यहाँ पर आ जाओ, ये भी ग्लॉसी ब्लैक का आपको पूरा का पूरा इंटीरियर मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो। और बाकी उसके साथ साथ यहाँ पर कंट्रोल्स है, चाहे क्लस्टर के लिए अपने, चाहे टेलीफोनी भी है, क्लस्टर भी है। और उसके साथ देखो इन्फॉर्मेशन अलग अलग आपको दिखेगी यहाँ पर, देख रहे हो, पूरा डिजिटल क्लस्टर है ना। कितने का, वही 10.25 इंच का ही। ये इसको नीचे ऊपर करेंगे इन्फॉर्मेशन चेंज होती जाएगी, माइलेज होगा, इको मॉनिटर हो गया, TPMS भी है इसमें। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये देखो, ठीक, और रीसेट भी आप यहीं से कर सकते हो। तो कीबोर्ड नीचे इंजन टेम्परेचर है, उसके साथ यहाँ पर फ्यूल गेज आपको मिल जाता है। टैको देखें, वाह जी वाह, ये देखो इस तरह से अपना टैकोमीटर काम कर रहा है। यहाँ टिल्ट, टेलीस्कोपिक, बिल्कुल। जो हेडलैम्प आपको दिखाया LED वाले, वो भी ऑटोमेटिक हैं। बाकी वाइपर ऑटो नहीं है भाई, इसमें नहीं दिख रहा वाइपर ऑटो में। वैसे सेंसर था तो दिख रहा था यार, देखो एक बार बाहर जाके, 1 मिनट रुको जरा, यहीं पर ही सेंसर है, इसका मतलब बिल्कुल ऑटोमेटिक वाइपर है। बट
एक जो है पहला पॉइंट है ना, जो लिखा नहीं हुआ, वो पहला पॉइंट ही ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है मोड में। ठीक है जी, ये सारी चीज़ होगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉक आपको दिख रही है, क्या ये डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर के लिए है। इसके पीछे घुमाने वाला राउंड है भाई, ये देखो ट्यून करता रहता है उसे। ठीक है, वाह जी वाह। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन, ये इधर से दोनों एक साथ दबाओगे तो अपना म्यूट हो जाएगा, ये देखो वन टच में म्यूट। यहाँ से मोड चेंज हो जाएगा, वाह जी वाह। एक ही पूरा स्टिक बना दिया, इसी से पूरा का पूरा यहाँ पर रॉकर है, अपना काम कर सकते हो। चलो उसके साथ कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो गई। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स बचे हुए हैं, यहाँ से देखो, इधर से यहाँ से देखेंगे कंट्रोल्स। ये इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, साथ में हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, साथ में इकोनॉमी मोड डेडिकेटेड, ये देखो यहाँ से बत्ती जल जाएगी ना, यहाँ ऑफ हो जाएगी। अगर आपको माइलेज थोड़ी बढ़ानी है, मतलब थोड़ा सा पावर की ज़रूरत नहीं है उतनी, तो आप बिल्कुल इकोनॉमी मोड ऑन कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं पीछे, अपने हिसाब से सेट है सीट। और अब पीछे स्पेस देखना, सबसे पहले तो वही लेदरेट ही आगे की तरह पीछे दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन जो है ना अंदर का, वो अच्छा लग रहा है, ब्लैक के साथ ये डार्क ब्लू, बिल्कुल वन टच भाई। ठीक है, स्पेस, स्पीकर ग्रिल। चलो इंटरफेस सपोर्ट, ठीक है, यहाँ बैठते हैं। लो जी, ये कुछ आपको इंटरफेस सपोर्ट मिल रहा है। नी रूम ये है, लेग रूम ये आपको मिल जाता है इस तरह से। और पीछे हेडरेस्ट, हाँ एडजस्टेबल ही है भाई, बिल्कुल हाइट के हिसाब से आप कर सकते हो सेट। बाकी सॉफ्ट देख रहे हो कितना स्मूथली बिल्कुल बंद हो रहा है भाई। ये आपको मिल गया, यहाँ पर कोट टांगने के लिए जगह है। ये भी टच बेस्ड ही लैंप मिल जाते हैं आपको। और अगर आपको कुछ और लेडीज़ वगैरह हैं, कुछ है कुछ टांगना है, यहाँ पर भी ये देखो पर्स वगैरह टांगने के लिए एक और हुक दिया हुआ है डेडिकेटेड। ठीक, सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो ही गई। बाकी आर्म रेस्ट नहीं दिखाया यार, ये वाला, ये लो, ये देख लो, स्लाइडर है। ठीक है, अंदर स्पेस भी है यहाँ पर इसके नीचे। ठीक, और एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और यहाँ पर एसी वेंट भी मिल जाते हैं, ये हाँ बढ़िया हवा आ रही है। और पीछे दो आपको डेडिकेटेड फिर से टाइप सी चार्जर मिल रहा है। हम्प ऊंचा है थोड़ा सा, बाकी चल जाएगा, काम मैनेज हो जाएगा। और आर्म रेस्ट ये डेडिकेटेड, कप होल्डर भी है और बंद भी कर सकते हो। बाकी हेड रेस्ट सारे के सारे, मतलब पाँचों के पाँचों अपने एडजस्टेबल हैं। आप लगभग 16 लाख रुपए इसमें खर्च करोगे और आपको हर एक चीज़ जो आप चाहो वो आपको मिलेगा इसमें। जो आप बोलोगे, काउंट करोगे, वो आपको इसमें मिल जाएगा। ये है इस वेरिएंट की ताकत। चाहे इंजन ऑप्शन की बात करें, चाहे ऑटोमेटिक या मैनुअल की बात करें, चाहे भाई फीचर्स की बात करें, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। चलो अब क्या करें, अब आ जाओ बूट की तरफ, क्योंकि पीछे स्पेस भी तो चाहिए। बूट में कितना, डिग्गी में कितना स्पेस है वो देखते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और ये देखो भाई, लिटरली इस सेगमेंट का सबसे बड़े बूट स्पेसेस में से एक है। रीज़न आप डेप्थ देखो कितनी ज़्यादा अंदर जा रही है। नंबर्स में भी भाई 518 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको लैंप भी मिल रही है, और साथ में अगर आप कुछ भी ऑक्सिलरी, चाहे इसमें वैक्यूम क्लीनर लगा रहे हो या कुछ भी आप एसेसरी लगाना चाहते हो, उसके लिए भी 12 वोल्ट का सॉकेट, ऑक्सिलरी सॉकेट यहाँ मिल जाता है। टांगना है कुछ तो भाई उसके लिए यहाँ पर हुक्स मिल जा रहे हैं। ठीक, सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो ही गई। और हाँ, केवल ये पार्सल ट्रे तक बताया मैंने 518 लीटर। अगर आप इसको, और आप कहोगे भाई छत तक, आजकल कंपनी छत तक बता रही है, तो वो तो 700 लीटर है। और अगर आपने ये 60-40 मिल रही है आपको, जो सीट स्प्लिट सीट ऑप्शन है, अगर ये 60-40 भी आपने कर दिया पूरा का पूरा फ्लैट, तो आपको मिलेगा लगभग 1800 लीटर का, 1800 या 1500 लीटर, नीचे नंबर डाल दूंगा मैं, तो आप देख लो। लेकिन बहुत है यार। बाकी छोटी छोटी चीज़ देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो पूरा का पूरा लेदरेट फील है भाई। ये कितना बढ़िया सॉफ्ट बिल्कुल दिया हुआ, कोई सामान इसमें बजे ना, देखने में भी प्रीमियम रहा है। और स्प्लिट टाइप में पार्सल ट्रे दी हुई है कि ऊपर उठ भी जाएगा तो भाई सारा सामान लुढ़क ना जाए आगे को। ठीक है, और बाकी स्पेयर व्हील, और लो जी स्पेयर व्हील आ गया भाई इसमें। ये चीज़ सही है, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो मिल ही रही थी, बट अलग से नहीं लेना पड़ेगा। इसमें साइज़ है 225/60R 17 इंच का है, 1 इंच कम है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। बाकी नंबर प्लेट की लाइट्स भी आपको LED ही मिलती हैं नीचे। चलो भाई अब आ जाओ इंजन की तरफ। इंजन दिखाते हैं आपको कि क्या जलवे हैं। मैंने अभी AC ऑन कर रखा है, वाइब्रेशन वगैरह पूरी होंगी जितनी होनी चाहिए, है ना। अब देखते हैं, फ़ैन की आवाज़ भी होनी चाहिए पूरी। लो, अरे वाह भाई, मैं पूरा जोर लगा रहा था और यहाँ पर अपने जो स्ट्रट्स है गैस फील्ड, उन्होंने काम कर दिया है और मुझे बता दिया है कि भाई अगर आप 13,70,000 खर्च कर रहे हो तो आपको वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है। भाई यहाँ देख लो, ये आपको मिल रहा है 1.0 लीटर का इंजन, टर्बो है, ये आप देख रहे हो, पीछे यूनिट टर्बो की लगी हुई है, और पावर दे देता है 99 bhp की। और टॉर्क अगर देखोगे वो आपको मिल रहा है 166 Nm का। अगर आप इसी सेगमेंट की NA इंजन की पेट्रोल की गाड़ियाँ लेते हो तो उनमें भाई 145, 146 ऐसा मिलता है।
यहाँ पर आपको 166 Nm का मिल रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं टॉर्की नेचर दिखाएगा, फील करवाएगा। बाकी 3 सिलेंडर है। और अगर एसी इंजन की जो माइलेज फिगर्स हैं वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट भाई 17-18 के करीब में दिया है। इस भारी भरकम शरीर के साथ इसके माइलेज ये दे देनी बहुत सही है यार। पॉकेट फ्रेंडली भी होनी चाहिए ना, तो वो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट इस 1.0 के साथ बिल्कुल मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपने ऑलमोस्ट देख ली है। यहाँ से आप मोबिल ऑयल है उसे टॉपअप करोगे, यहाँ से आप जो अपना ब्रेक ऑयल है उसे टॉपअप करोगे। यहाँ पर अपना आ गया कूलेंट और उसके साथ साथ बैटरी पैक, ABS CVT यूनिट। बाकी ओके रिपोर्ट। चलो अब क्या करें, अब इसे कर देते हैं बंद। क्या बात है, सेफ्टी वो भी ज़रूरी है ना, तो भाई 5 स्टार है, कोई टेंशन नहीं है हर एक एस्पेक्ट में। मैं पर्सनली कहूँ ये मिड वेरिएंट जो है 4 चांद लगा रहा है। N-Connecta नाम है। अगर आपको इंजन बड़ा वाला चाहिए तो बिल्कुल 1.3 ले सकते हो, आपको इंजन छोटा वाला चाहिए 1.0 वाला बिल्कुल इसमें ले सकते हो, आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। और कीमत 13,69,000 रुपये, मोटा मोटा 13,70,000 पकड़ लो, ठीक है। एक्स शोरूम और पाल निशान पे हल्द्वानी में यहाँ आपको पड़ रही है लगभग 15,80,000 रुपये के करीब। और अगर आ जाते हो ऊपर तो आपको सिर्फ 1,30 देने ज़्यादा, आपको रॉकेट जैसा इंजन मिल जाएगा। 1,30,000 ऊपर दोगे और वहीं वो 1.5 लाख रुपये आप ऊपर उसमें लगा लो ऑन रोड के, लगभग 17-17.5 लाख रुपए के आसपास वो पड़ जाएगी आपको गाड़ी, है ना। तो भाई गाड़ी कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताना है। ये वेरिएंट में सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई, बिल्कुल पॉकेट में रखे रहो, चाबी को एंटर कर जाओ, पुश स्टार्ट बटन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक वाइपर है, DRL है, फॉग लैम्प्स हैं, प्रीमियम सा लुक है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, बड़ी सनरूफ है, ऑटोमेटिकली फोल्डिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे मिरर, बड़ा डिजिटल डिस्प्ले है अंदर और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, क्रूज कंट्रोल है, 6 गियर हैं भाई, आर्मरेस्ट है, फ्रंट भी रियर भी, पीछे वाइपर है, डिफॉगर है, ऊपर रूफ रेल है। आपको चाहिए क्या, जो चाहिए वो सब कुछ इसमें है। गाड़ी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार स्मिथ चैनल को। जय हिंद।